प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता की किताब उसका 118 अध्याय और 17 पद से, जहां पर लिखा हुआ है कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। भजनकार अपने लिए यह घोषणा करते हैं कि मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा। ऐसा पॉजिटिव अंगीकार वो कर रहे हैं। हो सकता है उनके जीवन में इस समय बहुत गंभीर समस्या चल रही हो, जब दुश्मन उन्हें मारने के लिए तैयार हो रखे हों, जब उनको लगता हो कि मृत्यु बहुत निकट है। ऐसे समय में वो ये घोषणा कर रहे हैं कि मैं मरूंगा नहीं, बल्कि मैं जीवित रहूंगा। इस धरती पर मैं जीवन को जीऊंगा, मैं मरूंगा नहीं। आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको भी इसी प्रकार का कॉन्फिडेंस, इसी प्रकार का विश्वास अपने अंदर पैदा करना है। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे आप इस समय गंभीर बीमारी में हैं, चाहे डॉक्टर ने आपको कोई भी रिपोर्ट क्यों ना दे दी हो, कितनी भी गंभीर बातें आपसे क्यों ना कह दी हो, चाहे संकट आपके कितने भी निकट क्यों ना हो, लेकिन ऐसे समय में आपको यह अंगीकार करना है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा। ये बीमारी मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं जीवित रहूंगा, मैं जीवन को जीऊंगा। यह विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। यह विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि मैं जीवित रहूंगा। यह बीमारी मेरी कोई हानि नहीं कर पाएगी, यह संकट मेरा कोई हानि नहीं कर पाएगी। ऐसा विश्वास आपके अंदर होना अति आवश्यक है। ये कॉन्फिडेंस, ये भरोसा परमेश्वर के ऊपर आपका होना चाहिए। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। क्या विश्वास है! मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा, और जीवित रहकर मैं परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करूंगा। मैं उसकी बड़ाई करता रहूंगा, मैं उसके बारे में लोगों को बताता रहूंगा, परमेश्वर के कार्यों के बारे में मैं लोगों को बताऊंगा। ये उसका कॉन्फिडेंस, उसका भरोसा कि मैं इस धरती पर जीवित रहूंगा, और न केवल जीवित रहूंगा बल्कि मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होऊंगा, मैं परमेश्वर के कार्यों को करूंगा, मैं परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करता रहूंगा। ये भजनकार कहते हैं। आज शाम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको भी अपने जीवन में यही कहना है, इसी प्रकार से करना है। मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर की बड़ाई करूंगा, उसके कार्यों का वर्णन करूंगा, लोगों को उसके कार्यों के बारे में बताऊंगा। ये आपको करना है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे, निश्चय आप इस जीवन को जिएंगे, निश्चय आप इस जीवन में खुशियों को, आशीषों को अपने जीवन में देखोगे, क्योंकि ये आपका भरोसा है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आप चाहे कितनी भी गंभीर बीमारी में हैं, चाहे कितनी भी गंभीर समस्या आपके जीवन में है, आप प्रभु से कहें, मैं जीवित रहूंगा। आप अपने अंदर इस विश्वास को पैदा करें कि मैं जीवित रहूंगा, मैं सफल होऊंगा, मैं आशीषों को देखूंगा। इस प्रकार का विश्वास अपने अंदर पैदा करें और कहें, मैं परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करूंगा, मैं परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करूंगा, मैं परमेश्वर के बारे में लोगों को बताऊंगा। कहें इस बात को अपने अंदर पैदा करें, प्रभु यदि मैं जीवित रहा, यदि नहीं बल्कि मैं जीवित रहूंगा और तेरे कार्यों का वर्णन करूंगा, ये बीमारी मेरी कोई हानि नहीं कर सकती। मैं जीवित रहूंगा और तेरे कार्यों का वर्णन करूंगा। इस जीवन भर मरते दम तक मैं तेरे कार्यों का वर्णन करता रहूंगा। ये विश्वास एक विश्वासी के अंदर होना अति आवश्यक है। यदि आपके अंदर ये विश्वास है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जीवित रहोगे। ये बीमारी आपकी कोई हानि नहीं कर पाएगी, ये संकट आपकी कोई हानि नहीं कर पाएगी, कुछ भी आपकी हानि नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा है कि आप जीवित रहेंगे, आपका भरोसा है कि आप परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। पिता, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और ये सुंदर सा पल जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है कि हम उसके वचनों को सुने। और मैं आशा करती हूँ कि आपने जब इस वचन को बड़े ध्यान से सुना है तो इसके अद्भुत प्रभाव को आप अपने जीवन में
पाएंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को खुलकर प्रभु यीशु के आगे रखें। वो स्वर्ग का परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजमान है, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे सामर्थ्य प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं प्रभु। हम आपका आदर करते हैं पिता, हम आपका आदर करते हैं क्योंकि आप इस आदर के योग्य हैं। धन्यवाद यीशु राजा कि आप पिता के दाहिने ओर उस सिंहासन पर विराजमान हैं और हम सब की प्रार्थना और विनती को आप हमेशा सुनते हैं। धन्यवाद कि तेरे कान हमेशा अपने धर्मी जन की प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं और इस सुंदर सी शाम में प्रभु तेरे कान तेरे बेटे बेटियों की प्रार्थना में, उनकी दुहाइयों में, उनके जो भी लाइफ के स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स लेकर प्रभु आज तेरे बेटे बेटियां हम सब प्रभु इस संगति में आए हैं। खुदावन तेरे कान खुले हैं कि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुन सके। और धन्यवाद इस विषय के लिए प्रभु कि तू प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है। थैंक यू फादर। प्रभु तू हम में से हर एक के प्रार्थना का उत्तर देता है प्रभु जी। आज हर एक जन अपने मन में इस विश्वास को करने पाए, इस पॉजिटिव बात को बोलने पाए कि पिता धन्यवाद कि जो भी विनतियां हम तुझसे आज कर रहे हैं या फिर बीते समय हमने जो विनतियां तुझसे की या फिर आने वाले समय में विनतियां जो तुझसे करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने उन सारी विनती प्रार्थनाओं को सुन लिया है पिता, क्योंकि तू सुनने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु जी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को जानने वाला परमेश्वर है पिता। धन्यवाद हमारे जीवनों की भली योजनाओं को जानने वाला परमेश्वर है। क्या आपके बेटे बेटियों के लिए अच्छा, बेहतर और उत्तम है, उनके सफलता का रीजन है, वो सब कुछ आप जानते हैं और हम अपने आप को आपके सम्मुख समर्पित करते हैं, हम सरेंडर करते हैं। आज जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल हैं अपने घुटनों में आकर प्रभु से कहें पिता, आप जहां कहीं भी हैं, यदि आप ड्यूटी में हैं या फिर जहां कहीं भी आप हैं, वहां परमेश्वर को बैठे बैठे, कई जो लोग घुटनों में आ सकते वो घुटनों में आकर अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करें। हालेलुया, धन्यवाद पिता। जहां कहीं भी ये बैठे प्रभु, इन्होंने अपने आप को तुझे समर्पित किया है। पवित्र आत्मा इनके ऊपर प्रभुता करे, होली स्पिरिट हम सबके ऊपर प्रभुता करे। इस प्रार्थना में हमें प्रभु प्रार्थना करना सिखाएं प्रभु जी, हम शब्दों से नहीं पिता वरन दिल से और आत्मा से प्रार्थना कर सके पिता। परमेश्वर पिता प्रभु आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति की पर्सनल और प्रभु प्रोफेशनल नीड क्या है पिता। आप जानते हैं प्रभु जी उनकी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को, उनके अन्य लोगों के लिए प्रार्थनाओं को, आप हर एक प्रार्थना को इस समय जानते हैं और आप सुन रहे हैं प्रभु। आपके लोग आपके सम्मुख किन बातों को बोल रहे हैं, जो कुछ भी आज आपके जीवन में, परिवार में, बच्चों के जीवन में, फैमिली में, बिजनेस में, जॉब में, जो कुछ भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी और बहुत ही ज्यादा परेशानी जनक है, उसे प्रभु के आगे रखें। वो दुख देने वाली बातें, वो परेशान करने वाली बातें, वो नकारात्मक विचार, वो हर एक बातें जो आपको परेशान और व्याकुल और घबरा रही है, उसे आज प्रभु के आगे रख दें। प्रभु यीशु मसीह के पास आप सबके लिए सॉल्यूशन है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद तेरी पवित्र प्रजा के लिए, धन्यवाद इनकी प्रार्थनाओं के लिए, धन्यवाद कि तूने सुन लिया है प्रभु, धन्यवाद कि इन्होंने अपने आप को खाली कर दिया है पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ तेरी एक एक बात के लिए प्रभु, जिस बात को पिता परमेश्वर तू अपने लोगों के जीवन में पूरा करता है। धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए कि सुंदर शाम में सुंदर वचन के द्वारा तूने बातचीत किया। जिस प्रकार भजनकार दाऊद का कॉन्फिडेंस है पिता, जैसे कि उनकी प्रार्थना है पिता, उसी प्रकार यीशु मसीह आपके लोगों के अंदर भी यही पॉजिटिविटी ग्रो अप हो, यही पॉजिटिव थॉट, यही पॉजिटिव अंगीकार, यही पॉजिटिविटी प्रभु आज तेरे लोगों के अंदर फ्लो होने पाए पिता। ये पॉजिटिव होते चले जाएं। नकारात्मक जितने लोग हैं प्रभु, उनकी सोच, उनके विचार, दूसरों के बारे में, अपने बारे में, परिवार के लोगों के बारे में गलत विचार जो बार बार आ रहे हैं, यीशु के नाम से इन विचारों के ऊपर प्रभुता करते हैं और कहते सारे नेगेटिव विचार इनके जीवनों से चले जाएं। प्रभु हर एक को पॉजिटिव बनाए प्रभु, उनके जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी को आप दे मेरे खुदावन। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि इनमें से हर एक जन प्रभु जब तेरे वचन को प्रभु बड़े ध्यान से इन्होंने सुना है परमेश्वर, तो उस
वचन को प्रभु ये बोलने पाए, उस पॉजिटिविटी को ये बोलने पाए, या अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव बोलें, या अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए पिता, अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में, अपने हर एक कार्यों के लिए प्रभु पॉजिटिव बोलने पाए। जिस प्रकार भजनकार दाऊद ने इस बात को कहा कि मैं मरूंगा नहीं परंतु जीवित रहूंगा और परमेश्वर की भलाइयों का, उसके कामों का वर्णन करता रहूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, ये भाई बहन अपने लिए पॉजिटिव बोले, अपने बच्चों के लिए प्रभु पॉजिटिव बोले, उनके लिए आशीर्वाद बोले, उनके लिए सफलता को बोले, अपने लिए सफलता को बोले, क्योंकि तूने प्रभु हमारे प्रभु मुंह पर प्रभु जी हमारे बोलने पर प्रभु तूने सामर्थ्य दी है, क्योंकि तू हमारे बोलने में पिता, हमारे मुंह के वचनों का सृजनहार है पिता, कि जो कुछ भी हम बोलते हैं प्रभु तू उसे प्रभु प्रभु व्यक्तिगत और जीवित रूप से दिखाता है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता कि जिस प्रकार प्रभु जी भजनकार दाऊद कहते हैं कि तेरे भलाइयों के कामों का वर्णन, उसी प्रकार ये भाई बहनों के जीवन में भी पिता तेरी भलाई को ये देखने पाए, तेरी गुडनेस को पिता। प्रभु हम सब पिता, वी ऑल सी योर गुडनेस इन आवर लाइफ फादर। धन्यवाद करते हैं हम सब परमेश्वर अपने जीवनों में प्रभु आपकी गुडनेस को, आपकी भलाइयों को, आपके उपकारों को पिता देख सके पिता। और परमेश्वर पिता उन्हीं भलाइयों को, जो जो भलाइयां प्रभु हम सब ने, इन भाई बहनों ने, इन्होंने, इनके बच्चों ने पिता अपने जीवन में देखी है, उन्हीं भलाइयों का वर्णन प्रभु ये जिस किसी के कांटेक्ट में आए उसे बताने पाए कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत कार्य प्रभु उनके जीवन में किया है। प्रभु जो भलाइयां ये अपने जीवन में देखें उसी का वर्णन प्रभु ये लोगों से कर सके खुदावन। थैंक यू फादर। आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते हैं, और हर एक वो बीमारी, हर एक वो रोग जो प्रभु इनके मन में एक डर को उत्पन्न कर रहा है कि कहीं मृत्यु ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, शरीर का कोई अंग बेकार ना हो जाए, यदि आज कोई भी बीमारियों का डर इनके जीवन में है, यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी और बीमारी का डर उसके ऊपर प्रभुता करते और कहते हैं इनके शरीर को छोड़कर जाओ। हर प्रकार के रोग को, छोटे बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के, नौजवानों के, भाई और बहनों के शरीर से, हर एक रोग को आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर में। जो कुछ भी तकलीफ आपको है उस बीमारी के नाम लेकर उसे डांटें। प्रभु यीशु मसीह इस समय तेरे बेटे बेटियां अपनी बीमारी को डांट रहे हैं, जब वो कैंसर से ग्रसित है, गांठें उनके शरीर में है, दौरे पड़ते हैं पिता, चक्कर आते हैं, वीकनेस आती है, और परमेश्वर पिता शुगर और बीपी लेवल हाई है पिता, डाउन है पिता परमेश्वर, हड्डियों में परेशानी है, चल फिर नहीं सकते। आज इन सारी बातों को प्रभु ये अपने जीवनों से आज्ञा दे रहे हैं, और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तेरे लोगों को पिता तूने उनकी बीमारी पर विजय किया है पिता। थैंक यू जीसस फॉर योर हीलिंग लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, हर एक डर, घबराहट, अकेलापन, गलत सपने यीशु के नाम से चले जाएं, मृत्यु के विचार यीशु के नाम से चले जाएं, क्योंकि प्रभु ये अपने लिए आज पॉजिटिव अंगीकार करने पाए कि मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर की भलाई का वर्णन करूंगा। धन्यवाद करते पिता, आज हर एक जन, आप में से हर एक जन इस बात को कहे कि मैं जीवित रहूंगी, मैं जीवित रहूंगा, अपने बच्चों के लिए कि वो जीवित रहेंगे, वो परमेश्वर की भलाई का वर्णन करेंगे। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद, जब आपके लोगों ने इस प्रकार का अंगीकार किया तो इसी प्रकार इनके मुंह के वचनों के अनुसार इनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद करते, कल का दिन तेरे साथ में देके अच्छी नींद से सुलाएं पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा करे। जितनी विनती आपके आगे रखी है, धन्यवाद आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया, और धन्यवाद तेरे उपकार बहुत ही बड़े हैं प्रभु जो तूने हमारे जीवनों में किया। आज जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एडिक्शन और प्रभु लड़ाई झगड़े, कलेश और हर प्रकार की परेशानी इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए। खुदा आप उपाय करें, इंतजाम करें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।